आज के इस सेशन में हम लोग एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है और वो कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए आपको जो है चार तरह का जो है आएगा। जैसे जो है ये पहला हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और फिर से जो है इसी में डायरेक्ट जो है सीधे देगा इंक्रीजिंग और फिर जो है डिक्रीजिंग। यानी इसका हिंदी हो गया आपको निरंतर वर्धमान, इसका हो गया आपको निरंतर ह्रासमान यानी घट रहा है, और ये हो गया सीधे वर्धमान और ये हो गया आपको ह्रासमान। ठीक है, तो देखिए ये सबको जो है हम लोग इनपुट मेथड के साथ साथ ग्राफिकल मेथड और फिर जो है डिफरेंशिएशन मेथड के यूज से ये सबको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले इनपुट मेथड के द्वारा ही देखा जाए। तो इनपुट मेथड के द्वारा ही देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जैसे जो है पहला के बारे में यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन इज strictly increasing on interval a comma b। कोई इंटरवल है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन if x1 less than if x2 if x1 less than x2। तो ये देख लीजिए ये इनपुट मेथड से हुआ यार x1 x2 जो है बिलोंग्स करेगा ए और बी के बीच का कोई जो है एलिमेंट होगा यानी उसके इंटरवल में। तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी छोटा इनपुट के लिए छोटा आउटपुट और बड़ा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट। जो फंक्शन इस तरह से वैल्यू जो है प्रोवाइड करता है यानी देता है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो गया इनपुट मेथड से। इनपुट मेथड से दैट इज जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कि एफ एक्स1 एफ एक्स इक्वल टू जो है दिया हुआ है 2x प्लस 3। तब जो है यहाँ से इसको अब जो है कैसे दिखाएंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू इनपुट कर करके देख रहे हैं। हाँ, मान लीजिए कि ये पूरे रियल नंबर पर हमने लगा दिया, ऐसे ये पूरे रियल नंबर पर भी इंक्रीजिंग ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। तो यहाँ से देखिए जैसे जो है मान लीजिए कुछ भी पुट करिए कि अगर f0 पुट करें तो ये 3 आएगा, 2 × 0 + 3। f1 पुट करें तो जो है 5 आएगा, f2 पुट करें
तो जो है यहाँ पर 7 आएगा। इस तरह से जो है बढ़ते जाएगा, यानी छोटा इनपुट करेंगे तो छोटा आउटपुट मिलेगा और बड़ा इनपुट करेंगे तो बड़ा आउटपुट मिलेगा। यानी ये इनपुट मेथड से आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो है जैसे यहाँ पर जो है देख सकते हैं इस तरह से कि अब जो है 0 जो भी पुट किया 1 2 ये सब रियल नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, यानी रियल नंबर का पार्ट है, तो इसका मतलब है 0 लेस देन जैसे 1 हो गया तो इसका मतलब है F0 जो है लेस देन F1 हो गया। उसी तरह से आप जो है जैसे 1 लेस है कितना से, तो 2 से, तो इसका मतलब है F1 जो है लेस हो गया F2 से। या 0 लेस है 2 से, तो F0 जो है लेस हो गया F2 से। तो इस तरह से ये इनपुट मेथड से हम लोग क्या दिखाएं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जांच कर सकते हैं। ये मेथड कोई भी समझ सकता है, जो डेरिवेटिव नहीं जानता है वो भी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें अगर इसी को ग्राफिकल मेथड से भी समझे, ग्राफिकल मेथड से भी समझे, तो ग्राफिकल मेथड से समझने के लिए आप जो है सबसे पहले इसका जो है ग्राफ खींचेंगे। यानी ये जो है लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो कैसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ग्राफ खींचेंगे तो अगर जो है x 0 रखेंगे तो y 3 आएगा। देखिए x 0 रखें तो y कितना आया 3 आया, यानी यहाँ पर 0,3 0,3। फिर से जो है यहाँ पर अगर जो है मान लीजिए कि अगर जो x पर का पॉइंट निकालना है, तो x पर का पॉइंट निकालना है तो y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू जो है माइनस में 3/2 आएगा, यानी यहाँ पर जो है ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपको जो है कितना 3/2 माइनस में 0, 3/2 माइनस में 0। अब इसको जो है पूरा को जो है मिलाइए आप, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये ध्यान में अब रख लीजिए कि जो भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, क्या बनाता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, तब जो है उस ग्राफ का जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। अब जो भी इंटरवल दिया हो वहां पर, जैसे तो यहाँ पर पूरा रियल नंबर है। ठीक है, यानी आप जो है ये तो लीनियर फंक्शन था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था और स्ट्रेट लाइन आया है, और स्ट्रेट लाइन जो है x के साथ क्या बना रहा है एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, धनात्मक दिशा में, और घड़ी की सुई की विपरीत अनुदिश के साथ न्यून कोण बना रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऐसे ये तो खैर स्ट्रेट लाइन था, बट आप अगर कर्व भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर fx इक्वल टू हमने ले लिया x², क्या ले लिया x²। अब fx इक्वल टू x² ले लिया तो ये देखिए ये पाराबोला है। ठीक है, और पाराबोला है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ जो है आप 11th में जो है पढ़े हुए हैं, तो इस तरह से y के साइमेट्रिक ऊपर के तरफ अपवर्ड होगा।
यहाँ पर जो है x हो गया, यहाँ y हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, ढंग से एकदम जो है जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाई होती है उस तरह से हम लोग जो है एकदम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है 0 है, इधर जो है पॉजिटिव, इधर जो है निगेटिव। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर अगर चलेंगे तो अब ये तो कर्व है, अब ये कर्व है तो देखिएगा यहाँ पर इधर अगर पॉजिटिव वाला हम लोग डालते हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाला पार्ट अगर डाले तो जैसे मान लीजिए कि अगर जो है एफ 0 से ही शुरू करते हैं तो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, एफ अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, एफ 2 अगर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, एफ अगर 3 रखें तो इसका मतलब है कि आपको जो है 9 आएगा। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ से इधर ग्राफ के द्वारा भी समझ रहे हैं, ठीक है, और इनपुट के द्वारा भी समझ रहे हैं, दोनों मेथड यहाँ पर कारगर है। तो मान लीजिए कि अगर हमने F0 रखा तो जैसे है, अगर F1 रखा तो 1 है, हाँ F2 रखा तो 4 चला गया, F3 रखा तो 9 चला गया। ठीक है, यानी बहुत जो है, तो देखिए कि छोटा इनपुट के लिए क्या दे रहा है, छोटा आउटपुट, और बड़ा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है इस सभी पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसे भी अगर जो है उस सभी पॉइंट पर देखिएगा, जैसे 1 पर, फिर जो है यहाँ पर हमने 2 पर खींचा, फिर जो है हमने 3 पर खींचा। ठीक है, तो ये सभी का सभी लाइन क्या है, जो टेंजेंट खींचा जा रहा है, जो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, वो एक्स के साथ झुका हुआ है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और एक्यूट एंगल पर। इसका मतलब है कि यहाँ से 0 से इधर अगर जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उस सब पार्ट में इस फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हम लोग जो है लिख सकते हैं नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि इफ टेंजेंट at any point on the graph of function makes acute angle with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, then the function is strictly increasing on that point। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दैट पॉइंट। लेकिन इसी में आप देख लीजिए कि अगर जो है, देखिएगा इसी में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा आ जाए कि वही फंक्शन
अगर छोटा वैल्यू के लिए बड़ा आउटपुट और बड़ा वैल्यू के लिए छोटा आउटपुट जब देने लगे, तब जो है उस केस में फंक्शन डिक्रीज करता है। क्या करता है? फंक्शन डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग जो है जैसे इसी ग्राफ में अगर देखें, ठीक है, इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें, इस ग्राफ में अब 0 से इधर निगेटिव में है हम लोग। ठीक है, तो निगेटिव में अगर चले तो देखिए यहाँ पर कि अगर जो है मान लीजिए f-3 हमने रखा, -3 इधर कहीं होगा, तो -3 रखा तो -3 का होल स्क्वायर यानी 9, जबकि f-2 रखा तो -2 का होल स्क्वायर क्या? 4, यानी यहाँ पर -3 रखने पर 9 आया, -2 रखने पर 4 आया। ठीक है, -2 रखने पर 4 आया। फिर जो है यहाँ पर -1 रखे तो 1 आया। यानी कहने का मतलब क्या है कि -2 से छोटा है क्या? -3। -2 से छोटा है -3। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो दिया है छोटा इनपुट के लिए बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, और उससे जब बड़ा इनपुट किए तो उसके लिए छोटा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, छोटा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन अब डिक्रीज करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक? तो अब देख लीजिए, इधर तो 0 से +∞ तक वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में था, लेकिन यहाँ पर जो है अब जो है -∞ से 0 तक जाते जाते वो जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज में रहेगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज में रहेगा। यानी इसको भी इस तरह से हम लोग फंक्शन को ऐसा जो है बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। इनपुट मेथड के साथ साथ ग्राफिकल मेथड से भी क्लियर हो रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम लोग देखिए, आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लिखेंगे क्या कि लेट f(x) be a function is strictly decreasing on a, b, कोई इंटरवल है a, b, देन ऐसा जो है कह सकते हैं कि x1 अगर लेस देन x2 है, इसका मतलब है f(x1) जो है ग्रेटर देन f(x2) हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी देखिए, छोटा इनपुट अब आ गया। अब क्या आ गया? छोटा इनपुट आ गया, और छोटा इनपुट के लिए आपको क्या है कि बड़ा आउटपुट आ रहा है। छोटा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट जब देगा तब जो है फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही जो है यहाँ से देखिए इसको जो है जांच रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है ग्राफ जब खींचिएगा प्रत्येक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमने -1 के लिए खींचा यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जो है -2 के लिए खींचा, यहाँ पर जो है मान लीजिए -3 के लिए खींचा। ठीक है, इस तरह से तब जो है जाकर के देखिए कि यहाँ पर जैसे -3 जो है छोटा था -2 से, तब जो है f(-3) जो है बड़ा हो गया है f(-2) से।
छोटा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट, बड़ा इनपुट के लिए छोटा आउटपुट। इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। और ऐसे भी नोट के तौर पर यहाँ भी लिख सकते हैं, ग्राफ देख रहे हैं वैसा जो है नोट के तौर पर कि व्हेन a tangent on the graph of function makes obtuse angle at that point in anti-clockwise sense, then the function is strictly decreasing on that point. On that point। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी उस पॉइंट पर कह सकते हैं, चाहे उस इंटरवल में कह सकते हैं। मेन ये चीज पॉइंट न कह के उस इंटरवल में, दैट इंटरवल जो है लिखिएगा तो और जो है सही होगा। यानी उस इंटरवल में वो फंक्शन जो है क्या हो रहा है कि उस पर जो है जितना भी ग्राफ खींचा जा रहा है उसमें, ठीक, तो ऐसे उस पॉइंट पर तो डिक्रीज कर ही रहा है, लेकिन बहुत सारा पॉइंट पर जो है उस इंटरवल में जब खींच रहे हैं तो सारा का सारा जो है टेंजेंट एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना रहा है। तो इसका मतलब है उस सभी पॉइंट के संग्रह पर जब घटते जा रहा है, क्या, यानी छोटा इनपुट के लिए बड़ा वैल्यू, बड़ा इनपुट के लिए छोटा वैल्यू जब दे रहा है, तब जो है फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज होगा, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आप जो है ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं विदाउट डिफरेंशिएशन। ये मेथड है। अब जो है इसी में अगर जो है इस दोनों का भी थोड़ा सा चर्चा कर लें, इंक्रीजिंग का, तो डायरेक्ट इंक्रीजिंग जब जो है होगा तो देखिएगा, डायरेक्ट अगर इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है x1 तो छोटा है ही है x2, बट जो है इम्प्लाइज दैट यहाँ पर f(x1) जो है लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, सीधा जो है इंक्रीजिंग कहेंगे। यानी इनपुट बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, तो आउटपुट जो है छोटा या बराबर अगर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यानी इसका ग्राफ जो है देखिए, इंक्रीजिंग होगा का मतलब जो है जैसे वैल्यू बढ़ता रहता है, वैल्यू बढ़ता रहता है, लेकिन आउटपुट जो है कभी कभी कांस्टेंट हो जाता है। तो उस केस में वो फंक्शन जो है क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। जैसे देखिए मान लीजिए इसका जो ग्राफ है ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और कहीं पॉइंट पर जो है फिक्स हो गया कुछ जगह पर, और फिर जो है फिर यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सॉरी,
तो यहाँ पर जो है जैसे ये गया और ये फिर जो है बढ़ा, फिर ये जो है कांस्टेंट हो गया कुछ पॉइंट के लिए, फिर ये बढ़ा, तब जो है इस केस में क्या होगा कि फंक्शन इंक्रीज करेगा। फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको इंक्रीजिंग लिखेंगे स्ट्रिक्टली, चाहे ये सब जो है नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे इंक्रीजिंग। क्या है कि किसी कुछ पॉइंट ऐसा है जिस पर जो है वो वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, वैल्यू जो है भले आपका इनपुट बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट कांस्टेंट हो जा रहा है, तब जाके फंक्शन जो है इंक्रीजिंग में रहता है। और इसी प्रकार से आपको जो है डिक्रीजिंग के लिए भी आएगा। तो डिक्रीजिंग के लिए भी देखिए, अगर जो है आ जाए ये डिक्रीजिंग, सीधा डिक्रीजिंग, तो सीधा डिक्रीजिंग है तो फिर इसके लिए भी वैसे ही कि अगर जो है मान लीजिए कि यहाँ पर x1 लेस है x2, तो इसका मतलब है f x1 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है अगर f x2 आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग कहेंगे। यानी इसका जो ग्राफ है जैसे ऐसे आया और फिर जो है ऐसे चला गया और फिर इस तरह से चला गया, फिर इस तरह से चला गया, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, फिर आगे होगा वैसा ही, तब इस तरह के फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे। ऐसे भी थोड़ा सा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से अगर आप जो है इसको तुलना करें तो इसके ग्राफ में और उसके ग्राफ में, टेंजेंट के ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्ट्रेट लाइन से भी बतलाए हैं ग्राफ खींच करके टेंजेंट का चाहे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का। तो इस तरह से देखिए इसका जो ग्राफ है ऐसे जो है गया और फिर जो है एक्यूट एंगल बना दिया एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज से, फिर ऐसे गया और फिर जो है एक्स के साथ में एक्यूट एंगल बना दिया। तब तो इस प्रकार का जब भी ग्राफ हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, किसी न किसी इंटरवल में। और वही जो है यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हुआ और फिर जो है ये स्ट्रेट लाइन जो बना वो एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, बार बार ऐसे ही ग्राफ आ रहा है, तब कह देंगे कि इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कुछ इंटरवल पर, अब जो भी उसका इंटरवल दिया हो वैसे आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखा जाए कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स, यानी ई बेस में है, एक्स में, एक्स जो है नंबर में है, इसका मतलब है ये नेचुरल लॉग। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। अब देखिएगा यहाँ से जैसे आपको जो है सॉल्यूशन में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू जो है लॉग ई एक्स, जिसको कि आप ln x भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग को। ठीक है, और इंटरवल दिया हुआ है 0 to infinity। तो यहाँ से देखिएगा 0 to infinity तक जो है ln x, यानी अगर जो है छोटा वैल्यू रखेंगे, जैसे अगर जो है यहाँ पर x के जहाँ पर 1 रख दिया तो log का कुछ भी अगर जो है नंबर अगर 1 रख दिया जाए x के जहाँ पर, यानी नंबर के जहाँ पर अगर x रख दिया जाए कुछ भी बेस हो तो उसका वैल्यू तो 0 हो जाता है। और यहाँ पर फिर e रख दिया जाए तो e रख दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे जो है कि अगर f1 अगर 1 लेस देन e है तो इसका मतलब है f1 जो है लेस देन fe हो जाएगा, क्योंकि f1 का वैल्यू हो जाएगा 0 और fe का वैल्यू हो जाएगा कितना 1। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है लेंगे, दैट इज
कि x1 अगर लेस है x2 से और x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है 0 to इन्फिनिटी के लिए, तो इसका मतलब है f x1 जो है f x2 से छोटा हो जाएगा, यानी छोटा इनपुट के लिए छोटा देगा, दैट इज log x1 हाँ लेस देन log x2। ठीक है, तब जो है इसका मतलब है फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हेंस एफ एक्स बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, चाहे वो फ्रैक्शन पॉइंट हो चाहे कुछ भी। अगर देखिए किसी को अगर कंफ्यूजन हो कि ई का वैल्यू पता नहीं क्या होता है, तो ई का वैल्यू जो होता है आपको 2.718। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 जो है ई से छोटा हो गया, तो छोटा के लिए छोटा इनपुट दिया, बड़ा के लिए छोटा के लिए छोटा इनपुट के लिए छोटा आउटपुट और बड़ा इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट दिया। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके सॉल्यूशन में जैसे आपको जो है गिवन है एफ एक्स इक्वल टू जो है 7x - 3, जबकि अभी हमने डेरिवेटिव मेथड सीखा भी नहीं है, इसके अगले सेशन में हम लोग डेरिवेटिव मेथड सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है आगे आपको जो है एफ एक्स इक्वल टू 7x - 3, यानी यहाँ से चलिए कि अब जो है इसमें पूरा जो है रियल नंबर पर कह रहा था, आप कहीं से भी वैल्यूज चालू कर सकते हैं रखना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एफ ऑफ यहाँ पर जो है -1 रख रहे हैं, एफ ऑफ -1, तो -1 रख रहे हैं, तो 7 इंटू -1 - 3 यानी जो है -7 - 3 -10 हो गया। एफ ऑफ अगर जो है 0 रख रहे हैं, तो 0 जब रखेंगे तब देख लीजिए यहाँ पर जो आगे आपको -3 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ अगर जो है 1 रखें तो 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। F2 अगर रखें तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है 7 दूना 14 में से 3 गए तो 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि -1 लेस देन क्या है 0, तो इसका मतलब है f -1 भी लेस देन है f0। फिर से जो है यहाँ पर 0 लेस देन जो है 1 है, तो f0 लेस देन हो गया f1। इस प्रकार से डेट इज x1 लेस देन x2, यानी f(x1) लेस देन f(x2), hence fxb increasing, strictly increasing on R। ठीक है, यानी पूरे जो है रियल नंबर पर ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के रूप में रहेगा।